अब आगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नजदीक कादियानियों की क्या शान होगी क़यामत वाले दिन, अब आप ये समाअत फरमाएं। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और लोगों अब भी नहीं समझोगे कि ये कितना बड़ा डाका डाल रहा है, बुखारी मुस्लिम का नाम लेकर ये किस तरह कुफर तुम लोगों के दिलों में दाखिल कर रहा है कि लोग ये समझेंगे अच्छा बुखारी और मुस्लिम में आया है कि कादियानियों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, उनका चेहरा चमक रहा होगा, अच्छा ये बुखारी और मुस्लिम में आया है। और ये वीडियो इसकी 10 साल पुरानी है, ये आपको शो भी हो रहा होगा, इसका नाम भी, ये इसका नाम है, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सारे अहबाब सुन सकते हैं कि ये कह रहा है कि जी उनके भी आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। हालांकि ये कितना बड़ा दजल फरेब है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि हर मुसलमान, मैं अभी कोई भी दलील ना दूं तो वो ये समझता है कि काफिर और मुर्तद क़यामत वाले दिन क्या उनको जर्रा बराबर भी इज्जत मिलेगी? हर मुसलमान बच्चा बच्चा ये कहेगा कि बिल्कुल नहीं, उनको जलीलो ख्वार किया जाएगा, उनको रुस्वा किया जाएगा, उनको रूसिया किया जाएगा, उनके चेहरे काले कर दिए जाएंगे। उस वक्त अगर रोशन चेहरे होंगे तो फकत मुसलमानों के, उस वक्त अगर इज्जत होगी तो फकत मुसलमानों की, मोमिनीन की, उसके अलावा किसी की इज्जत नहीं होगी। ये हर जी शऊर जानता है। लेकिन अब हम आपको कुरान और हदीस से भी बता देते हैं, अपने आप को इल्मी किताबी कहता है ना, वो भी हम दिखा देते हैं। सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 106। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह। उस दिन कईयों के चेहरे सफेद होंगे, चमकते होंगे, और कईयों के चेहरे स्याह होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम, बहरहाल वो लोग कि जिनके चेहरे स्याह होंगे, काले स्याह होंगे, अकफरतुम बअद ईमानिकुम फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफुरून, तो उनसे ये कहा जाएगा क्या तुमने कुफर किया अपने ईमान के बाद? तो ये जो जुमला है अकफरतुम बअद ईमानिकुम, तो ये मुर्तदों के लिए बोला जाता है। तो मुर्तद का ही खास हुक्म रब बयान फरमा रहा है। फिर क्या फरमाएगा? फज़ूक़ुल अज़ाबा, ओए लोगों तुम सब ये जितने भी काफिर हो जिनके काले स्याह चेहरे हैं, अजाब चखो बिमा कुन्तुम तकफुरून, उस बात का सिला जो तुम कुफर किया करते थे। अब आगे सुने, व अम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फफ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा खालिदून, और जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो हमेशा अल्लाह की रहमत में रहेंगे। तो यहां से पता लगा मिर्जा जो है वो कादियानियों को रोशन चेहरे वाला साबित करके अल्लाह की रहमत में साबित करना चाहता है कि वो हमेशा अल्लाह की रहमत में होंगे। मिर्जा अगर ये बात नहीं है तो इस आयत का क्या जवाब दोगे? और अगर यही बात है तो तुम्हारा दजल फरेब बिल्कुल वाशगाफ होके लोगों के सामने आ गया। अब अगली आयत सुने, सूरह अबसा की 38 से लेकर 42 तक आयत जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, कितने मुंह उस दिन रोशन होंगे, दाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, खुशी के साथ अपनी खुशियां मनाते होंगे। व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कई चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्दो गुबार होगी। आगे फरमाया तरहउहा क़तारा, उन पर स्याही चढ़ रही होगी और रोशनी नहीं होगी उनके चेहरों पर, उनके चेहरों पर स्याही चढ़ रही होगी। और ये लोग कौन होंगे? उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही बदकार खुले काफिर होंगे। ये रब तबारक व तआला का कुरान बोल रहा है। अब काफिरों के चेहरों का, मुर्तदों के चेहरों का हाल क्या होगा वो भी सुन लो मिर्जा। सूरह गाशिया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हल अताका हदीसुल गाशिया, बेशक तुम्हारे पास उस मुसीबत की खबर आई जो छा जाएगी। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, कितने ही मुंह उस दिन जलील होंगे, कितने ही मुंह उस दिन जलील होंगे, रोशन नहीं होंगे, जलील होंगे। आमिलतुन नासिबा, काम करें, मुशक्कत उठाएं, तस्ला नारन हामिया, जाएं भड़कती आग में। यानी उनको मुंह के बल, जिल्लत वाले मुंह के साथ, जलील मुंह के साथ उनको आग में झोंक दिया जाएगा। अब अगली आयत सुनो, सूरह अल क़ियामा है, आयत नंबर 22, 23 और 24।
रब तबारक व तआला फरमाता है वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपनी रब की तरफ देखते होंगे। व वुजूहुन यौमइज़िन बासिरा, और कुछ मुंह उस दिन बिगड़े हुए होंगे। ओए भाई, बिगड़े हुए मुंहों के ऊपर क्या रोशनी आ सकती है? हरगिज नहीं। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। ये तो कुरान पाक की वाज़े नसूस और वाज़े आयात हैं। और बुखारी और मुस्लिम का नाम लिया तो हम ये बुखारी मुस्लिम से हदीस पाक जो है ना वो आप लोगों के सामने बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। आप ये देखें जी, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो हदीस बयान कर रहा था ना कि उनको कुछ लोगों को लाया जाएगा हौज पर, तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज की, कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहने लगे कौन? सहाबा इकराम, अतारिफुना यौमइज़िन, या रसूलल्लाह क्या उस दिन आप हमें पहचान लेंगे? काला नाअम, आका ने फरमाया जी हां। आगे क्या फरमाया? लकुम लकुम सीमा लैसत लिअहदिम मिनल उममी, और तुम्हारे लिए वो निशानी होगी जो पिछली उम्मतों के पास भी नहीं है। किन के लिए? सहाबा के लिए। हुजूर मुखातिब किससे हैं? सहाबा से। सहाबा कौन है? मुसलमान हैं। उन जैसा कौन मोमिन हो सकता है? उनको मुखातिब करके फरमा रहे लकुम, फकत तुम्हारे लिए। पिछली उम्मतों में से भी किसी को यह शान नहीं मिलेगी जो ए मेरी उम्मत के मुसलमानों तुम्हें मिलेगी। और वो क्या होगी कि तुम्हें मेरे पास लाया जाएगा गुर्रम मुहज्जलीन मिन असरिल वुजू, तुम्हारे वुजू के आसार से तुम्हारे आज़ाए वुजू जो है वो चमकते होंगे, रोशन होंगे। यहां पर कहीं भी कादियानियों का जिक्र नहीं है। माज़अल्लाह किस तरह शातिर अंदाज से ये बीच में अंदर मिर्जाइयों को लेकर आ रहा है और मिर्जाइयों के हवाले से मुसलमानों के अंदर नरम गोशा पैदा कर रहा है ताकि मुसलमान इनको एक फिरका माने, इनको एक जो है वो भटकता हुआ राही माने, इनके साथ नफरत ना करें, इनके साथ प्यार करें। और हम चूंकि इनको काफिर तो कह नहीं सकते, वही तो हमारे पास आ रही नहीं है, तो लिहाजा इनको मुसलमान भी जान लें। और फिर मुसलमान ही ना जाने बल्कि क़यामत वाले दिन इनको रोशन चेहरे वाला माने। और यार इससे बढ़कर किसी की शकावत कल्बी पर, सख्त दिली पर और उसकी खुबसे बातिन पर कोई और दलील हो सकती है?